नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन समय की बात है जब एक किसान अपनी असीमित समस्याओं से इतना घबरा गया कि समाधान के लिए गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वह चाहता था कि बुद्ध उसकी हर कठिनाई का हल बता दें ताकि उसका जीवन सुखी हो सके। लेकिन बुद्ध ने उसे एक ऐसी गुण सीख दी जिसने उसकी सोच ही बदल दी। जीवन की हर समस्या का हल ढूंढना जरूरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समस्या है समस्याओं का विरोध करना। अगर इसे छोड़ दो तो समाधान अपने आप आ जाएगा। यह कहानी बताती है कि कैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठ सकते हैं। बस एक नए नजरिए की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से निपटने के लिए अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी कहानियों में ऐसे बहुत से प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मनियंत्रण से सफलता हासिल की जा सकती है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। उस गांव के लोग बुद्ध के विचारों से प्रभावित नहीं थे और उन्होंने बुद्ध का अपमान किया। बुद्ध के शिष्यों को यह देखकर क्रोध आ गया और वे उन ग्रामीणों से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को शांत रहने को कहा और उन ग्रामीणों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रात में बुद्ध के शिष्य उनसे पूछने लगे, भगवान, आपने उनका अपमान सह लिया और कुछ भी नहीं कहा। वे हमारे बारे में कितना बुरा बोल रहे थे, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जब कोई उपहार लेकर आता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, वह तो उसी व्यक्ति के पास रह जाता है जिसने उसे लाया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह अपशब्द उसी के पास रह जाता है। शिक्षा, कठिनाइयों में मन की स्थिरता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो कठिनाई के क्षणों में भी हमें सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध का यह उपदेश कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। किसान और उसकी समस्याओं की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपनी समस्याओं से बहुत परेशान था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हुए हैं। उसने सोचा कि बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछा जाए। किसान बुद्ध के पास गया और अपनी समस्याएं बताने लगा। मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है। घर में मेरी पत्नी से भी हर समय झगड़ा होता है। मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते। किसान ने बुद्ध को अपनी हर छोटी बड़ी समस्या बता दी और बोला, हे महात्मा, मुझे इन समस्याओं का समाधान चाहिए ताकि मेरा जीवन सुखी हो सके। बुद्ध ने ध्यान से किसान की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जीवन में 83 समस्याएं हैं। उनमें से कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ नई समस्याएं आ जाएंगी। हर इंसान के जीवन में हमेशा समस्याएं रहेंगी। किसान ने हैरानी से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। तुम्हारे पास एक विकल्प है कि तुम समस्याओं से लड़ते रहो या उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। जीवन की 83 समस्याओं को हल करना असंभव है, लेकिन तुम्हारे पास एक 84वीं समस्या भी है, जो है समस्याओं का विरोध करना। अगर तुम इस 84वीं समस्या को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुखी और शांतिपूर्ण हो जाएगा। शिक्षा, जीवन की कठिनाइयों को स्वीकारना और आगे बढ़ना। बुद्ध के इस उत्तर से किसान की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि जीवन में समस्याओं का होना सामान्य है और हर समस्या का समाधान खोजना ही हमेशा सही रास्ता नहीं होता। असल सुख जीवन को स्वीकार कर उसे सकारात्मकता और धैर्य के साथ जीने में है। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों से हार मानने के बजाय हमें धैर्य और आत्मसंयम से काम लेना चाहिए। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे भागने की बजाय हमें उन्हें स्वीकारना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस तरह की कहानी सुनने की जरूरत है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें
ताकि मेरे सभी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।